तो भाई लोग आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और यार ये मैच इस सीज़न का अभी तक का तो मेरा सबसे हाईएस्ट किल वाला मैच होता है। मतलब भाई इस मैच में मैंने किए रहते पूरे के पूरे 26 किल। और भाई इस मैच को मेक श्योर आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा मैच काफ़ी ज़बरदस्त है। मतलब भाई आपको ये मैच देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो यार फिलहाल बात करते हैं अपने इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम आए होते हैं इस टेम्पल पे, और इस टेम्पल पे मेरे अलावा भी भाई 3 स्क्वाड और उतरी हुई रहती है। और यार मैं जैसे इस टेम्पल पे उतरता हूँ मुझे उतरती M16A4 मिलती है, और एक स्क्वाड भाई कतई देर से लैंडिंग कर रही होती है। तो चलिए अब इनकी पेटी बनाते हैं। तो यार अगर आप पबजी गेम खेल रहे हो और भाई हॉट ड्रॉप पे उतरे और देर से लैंडिंग करेंगे तो आपके साथ कुछ ऐसा ही होता है। फिलहाल इस बंदे को मारते हैं। तो यार अभी तो मैंने मतलब भाई 4 बंदों को क्लियर कर दिया, और 4 में से मुझे भाई 3 किल मिल भी गए। और यार अब तो पूरे मुझे चारों किल मिल गए। तो यार फिलहाल मैं जैसे ही ऊपर आता हूँ मुझे और 2 बंदों की फुटस्टेप आती है, और वो दोनों बंदे भाई ऊपर ही बैठे हुए रहते हैं। तो भाई इन बंदों ने भाई क्या ही डैमेज दिया। मतलब भाई अगर 1-2 गोली और लग जाती तो मैं तो यहीं पे नॉक रहता, पर भाई टाइम रहते ही मैं कवर में आ जाता हूँ और मैं बच जाता हूँ। तो यार मेरे पास तो वैसे M16A4 रहती है, तो यार मुझे मतलब उतने दूर के बंदों को मैं अच्छे से मार नहीं पाता हूँ। तो यार सबसे पहले तो मैं अपने टीममेट से M4 ले लेता हूँ। भाई अगर M4 है तो भाई दूर के और मिडिल रेंज और भाई क्लोज रेंज सब कुछ आपका बेटर हो सकता है। तो यार जैसे मैं अपने टीममेट से M4 लेता हूँ, अंदर से मैं सोचता हूँ कि अब इन बंदों पे यहाँ से नहीं अंदर घुस के ही रश करेंगे, और फिर मैं M4 लेके अंदर घुस जाता हूँ। और जैसे मैं यहाँ जाता हूँ एक बंदा भाई मुझे सामने ही दिख जाता है। एक ही जगह। तो यार यहाँ पे तो ये जितनी भी स्क्वाडें आई थी भाई अभी तक तो मैंने सबको क्लियर कर दिया। पर यार कुछ बंदे वैसे भी होते हैं जो टेंपल पे न उतर के टेंपल के आसपास उतरते हैं और भाई लूट लेके टेंपल वाले बंदों पे रश करते हैं। तो यार जैसे मैं इन बंदों को मारता हूँ उतने में ही इधर से मुझे एक फुटस्टेप आती है, और एक बंदा यहाँ पे आया भी होता है। तो भाई ये बंदा मुझे क्या ही डैमेज देता है। मतलब भाई एक बंदा नहीं, यहाँ पे टोटल अभी भी 3 बंदे हैं, और आप देखिएगा वो तीनों बंदों को। तो यार फिलहाल एक को पकड़ के तो मैंने पेटी बना दी, और दूसरा बंदा भाग रहा होता है। तो यार इस दूसरे बंदे को तो मैंने डैमेज दिया, और यार तीसरा बंदा भाई कतई स्मोक में एडजस्ट करके मुझे मार देता है। और भाई इस मैच में पता ही नहीं क्या हो रहा था, मुझे बार बार डैमेज मिल रहे थे। तो यार फिलहाल ये बंदा जो दूसरा वाला रहता है वो इधर आ जाता है, और मैं उसकी भी स्टेप सुनता हूँ और पीछे वाले भी। इतने में भाई जो पीछे वाला स्मोक में बंदा होता है वो गाड़ी लेके भाग जाता है, और दूसरे वाले बंदे को मैं पकड़ लेता हूँ। और वह भाई जैसे मैं उस गाड़ी वाले को देखता हूँ कि गाड़ी लेके भाग रहा है, मैं उस पर शॉट वॉट देने की कोशिश करता हूँ, पर वो तब तक निकल जाता है। तो यार फिलहाल अब यहाँ पे एक ही बंदा बचा था। तो यार मैं उसी के पीछे लग जाता हूँ और सोचता हूँ कि उसे कितनी जल्दी भाई क्लियर करूँ। और जैसे मैं इधर आता हूँ वो बंदा मुझे दिखता भी है। तो यार इस बंदे को तो क्लियर कर दिया, और मेरा टीममेट इसे फिनिश भी कर देता है। उतने में ही एक और भाई बॉट की मुझे फुटस्टेप आती है, और मैं जाता हूँ अब उसकी भी पेटी बनाने। तो यार इस बॉट को मैं मार ही रहा था, इतने में पीछे से भी एक बंदा आता है, और वो उसे मैं देख लेता हूँ। तो यार वो बंदा पीछे आया और वो मुझे देखते ही लेट गया। मतलब सही टाइम पे मैंने अपना सर घुमा लिया और मैं उसे देख लिया, वरना वो बंदा तो भाई दूर से ही मुझे मार देता। तो यार सबसे पहले तो मेरे पास एक कार 98 रहती है जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता। तो यार सबसे पहले तो मैं इस क्रेट से एक यूज़ी ले लेता हूँ। मतलब 2 भाई AR गन रहेगी तो यार किसी का भी मतलब मुकाबला करने में काफ़ी सही रहता है। अगर एक गन रिलोड पे आ गई तो दूसरी उठा लो। और जैसे मैं इधर जाता हूँ इतने भाई ये टेम्पल उड़ने लगता है, और वो बंदा भाई दूर निकल जाता है मेरे से। तो यार वो बंदा तो भाई इसी टेंपल पे नीचे रहता है, और यार मैं सोचता हूँ कि मेरी एक किल चली गई, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारता और उस बंदे की ताक में लगा रहता हूँ, और वो बंदा निकलता भी है।
तो यार इस बंदे को तो भाई मैंने क्लियर कर दिया और इससे यार इस टेम्पल पे मेरे टोटल हो जाते हैं 10 किल। और भाई अगर शुरुआत अच्छी हो तो एंडिंग में मतलब भाई पूरे मैच में अगर आप अच्छे से खेले तो आपकी किल्स काफ़ी हाई जाती है। तो यार फिलहाल टेम्पल बंदों क्लियर करने के बाद हम आते हैं गाड़ी उठा के इस तरफ और इधर भाई ओपन में 4 बंदे दौड़ रहे होते हैं। तो यार इन बंदों को जैसे ही मैं देखता हूँ मैं सोचता हूँ कि एक आग को गाड़ी से दबा दूँ और भाई नॉक वॉक कर दूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं और ये बंदे मेरे गाड़ी पे फायर देने लगते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इधर गाड़ी कवर में रोकता हूँ और अब इन बंदों की बजाएंगे। तो यार फाइनली इन बंदों को देखते देखते मैं इनके 3 बंदे नॉक कर गया और भाई बचा था अब एक ही बंदा और वो बंदा मुझे श्योर था कि वो उसी घर में है। तो ऐसा अब तो भाई डायरेक्ट उस बंदे पे रश करना बनता है। तो यार मैं गाड़ी उठाता हूँ और इस वाले दीवार पे दे मारता हूँ और इतने में वो बंदा भाई ऊपर से नीचे जंप भी कर देता है। तो भाई यहाँ पे भी ये पूरी की पूरी स्क्वाड मैंने अकेले ने ठिला दी। उतने में यहाँ पे एक बंदा बॉट भी आता है और यार इस बॉट को भी मारता हूँ मतलब भाई। तो यार इन सारे बंदों को यहाँ से क्लियर कर दिया और भाई ये जो बॉट वॉट है इन सब की भी मैंने किल विल ले ली। और यार इन बंदों को क्लियर करने के बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ और यहाँ से जैसे निकलता हूँ आगे मुझे एक गाड़ी खड़ी हुई दिखती है और एक बंदा भाई ओपन में दौड़ता हुआ दिखता है। तो यार जैसे मैं इधर आता हूँ मुझे वो गाड़ी दिखती है और मैं तुरंत अपनी गाड़ी रोकता हूँ और आप ये देखिए। तो यार अगर आपको ये स्प्रे अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर मार देना। बंदा वहीं रुका हुआ है, मैं आगे जाता हूँ मारना। तो यार फाइनली यहाँ पे भी जो भी बंदे थे मैं इनको भी मार देता हूँ और भाई इनकी पीटी वेटी भी बना देता हूँ। मतलब भाई M416+6x का क्या ही ओपी स्प्रे होता है भाई, सब जानते हैं। मुझे लगता है कि अगर 100 बंदे पबजी खेल रहे हो तो उसमें से 95 लोगों की पसंद भाई M4 और 6x होगी अगर उनका स्प्रे अच्छा हो। तो यार फिलहाल इन बंदों को मैंने मारते और इनकी पेटी वेटी लूटता हूँ और पेटी लूटने के बाद मैं इधर आ जाता हूँ। और यार इधर से मैं जैसे ही आगे जा रहा था एक बंदे भाई ओपन में ही खड़े होकर लूट रहे थे और तभी मैं देख लेता हूँ और मैं वहीं पर ठीक अपनी यूएस लगाता हूँ और उन बंदों की पेटी बनाने लग जाता हूँ। तो यार जैसे मैं इधर आता हूँ मुझे ये बंदा ओपन में दिखता है और अब मैं अपनी यूएस रोकूंगा। एक बंदो बंदे तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि मेरी पिंग यहाँ पे 84 85 ऐसे आ रही थी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लैग हो रहा था। पता नहीं कैसे भाई, ये मेरे डिवाइस प्रॉब्लम थी या नेट प्रॉब्लम, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यार जैसे ही इन बंदों को मारा वैसे ही मैं ड्रिंक लगा रहा था, इतने मुझे पहाड़ी पे एक बग्गी दिखाई देती है। तो यार उस बग्गी को दिखाई देती है और मुझे पता था कि मुझे लग रहा था वैसे कि हो सकता है कि वो बग्गी वाला इन्हीं के स्क्वाड का हो, क्योंकि ये दोनों के दोनों बंदे नॉक हुए थे। और मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ पे जाता हूँ और भाई वहाँ पे एक बंदा भी होता है और यार एक ही बंदा नहीं, ये शायद वो दोनों इन्हीं के दोनों स्क्वाड वाले होते हैं। तो यार सबसे पहला बंदा तो ये एक मिला और होगा। तो यार इस बंदे को तो मैं नॉक वॉक कर देता हूँ, मेरा टीममेट इसे क्लियर भी कर देता है। उसके बाद भाई मैं चौथे बंदे को ढूंढता हूँ पर वो मुझे मिलता नहीं है और मैं इसकी पेटी वेटी लूटने लग जाता हूँ। और जैसे यहाँ से पेटी लूट के निकलता हूँ मेरे टीममेट को वो लास्ट वाला बंदा दिखाई देता है। तो यार सबसे पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरे टीममेट को वो बंदा अब दिखाई पड़ता है। Location. ये देख बंदा वहाँ पे। तो भाई इस बंदे को तो भाई मैं कुछ शॉट देता हूँ, मतलब एक दो गोली तो मारता हूँ। इतने में भाई जो डबल बाना हो वहाँ पे बंदे होते हैं और वो मुझे शॉट देने लगते हैं और भाई कतई मेरी हेल्थ वेल डाउन कर देते हैं। तो यार सबसे पहले तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई तू गाड़ी सेव कर और सबसे पहले इसी सामने वाले बंदे को मारते हैं। और भाई ये बंदा वैसा
इतना बड़ा ढीठ होता है कि हमें देखते ही ये पहाड़ी से नीचे कूद जाता है हमसे बचने के लिए। पर यार मैं भी मिस्टर स्काई द ढीठ था, इस बंदे को मारने के लिए यहाँ से भी मैं नीचे कूद जाता हूँ और फाइनली उस बंदे की पेटी भी बनाता हूँ। तो यार मैं पहले देखता हूँ कि वो बंदा तो नीचे कूद गया, और भाई इस बंदे को छोड़ के तो सबसे पहले तो मैं बान हाउस में देखने की कोशिश करता हूँ कितने बंदे हैं। तो यार सबसे पहले तो मुझे ग्लिच में उस बान हाउस में सिर्फ एक ही बंदा दिखाई पड़ता है। तो मुझे ग्लिच में एक बंदा दिखाई दिया और अब मैं इस बंदे को मारने के लिए नीचे जंप करता हूँ। तो फाइनली शायद ये बंदा उन्हीं की स्क्वाड का होगा जो अब से इससे पहले मैंने जिन 3 बंदूक खिलाया, शायद हो सकता है कि वो उन्हीं की स्क्वाड का हो। और भाई ये चारों अगर आप लोग अलग अलग होकर खेलोगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। तो यार फाइनली वहाँ से मैं गिर गया था, जंप कर गया था और जैसे तैसे ऊपर चढ़ा। उसके बाद अपनी बग्गी उठा के इस डबल वाले बान हाउस पे आ जाता हूँ इन बंदों को मारने। और भाई अब ये बंदे देखिए कि किस लेवल के कैंपर होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ कैंप करके बैठे हुए रहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बग्गी रोकता हूँ, मुझे लगता है कि ये बंदा इस फर्स्ट वाले बान हाउस में है और मैं इधर जाता हूँ, लेकिन यार ये बंदे फुटस्टेप नहीं देते हैं। तो यार सबसे मुझे लगता है कि वो बंदे घास पे छुपे हैं। तो यार मैं इस पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं चढ़ नहीं पाता। मैं गाड़ी लेने जा रहा होता हूँ, मतलब जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है कार लगा के चढ़ने वाली, तभी भाई वो बंदे मेरे टीममेट पे फायर देते हैं और मेरे टीममेट को नॉक कर देते हैं। कहाँ पे है वो तो पता है। मतलब भाई ये बंदे कितने गंदे तरीके से कैंप करके बैठे हुए थे, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा पाता कि मतलब ये बंदे वहाँ पे बैठ सकते हैं चढ़ के। तो यार सही टाइम पे मैंने इन्हें देख लिया और भाई दोनों के दोनों को मार दिया। मतलब भाई AKM क्या ही ओपी गन है। अगर आपको अच्छे से AKM की रिकॉइल कंट्रोल करनी आती है तो अब भाई एक साथ मतलब 40 एमओ पूरी स्क्वाड हिला दोगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने टीममेट को बुलाता हूँ, क्योंकि मैं सोच रखा हूँ कि भाई मैं ये सोचता हूँ कि अगर 26 किल हो गए तो 30 किल्स कर ही लेता हूँ भाई, सबसे हाईएस्ट किल वाली ये वीडियो बना लेता हूँ। लेकिन यार होता है ना कि ऐसा कुछ होता नहीं है और भाई रोज़ा सारा गेम ख़राब कर दी। तो यार जैसे मैं इन बंदों की पेटी वेटी लूटता हूँ और आगे जाता हूँ, इतने में मुझे सामने से अपनी मौत आती हुई दिखाई देती है। तो यार जैसे मैं जाता हूँ सामने से बंदे आते हैं और भाई इन बंदों के पास ग्रोजा होती है।